ये बिल्कुल पानी वाला दाल है, इसका मजा अलग है। चावल को ढूंढ ढूंढ के पकड़ पकड़ के खाओ उसको। ये बांग्लादेश का चावल है, देखें बड़ा मशहूर चावल है। ये उस टाइम जोगी था, ये मोहल्ला हम लोग आबादी किया। पाकिस्तान बांग्लादेश का जंग हुआ, 5 बजे का बाद पहले का ओडीए मूसा कॉलोनी में मट्टी का अंदर रहता था, फिर सुबह उठता था। तब का मैं हूँ, मेरा ही कार्ड नहीं दे रहा है, मेरे कोई नेशनलिटी नहीं दे रहा है, तो कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। कराची वो शहर जहां कई कौमें एक रंगीन गुलदस्ते की तरह अपनी रिवायात और सकाफत के साथ रह रही हैं। इनमें बंगाली कौम भी शहर की खूबसूरत पहचान है। इस इलाके का नाम वैसे तो मूसा कॉलोनी है, लेकिन ज्यादा मशहूर मिनी बांग्लादेश के नाम से है। इन तंग और पतली गलियों में हर तरफ बांग्लादेशी सकाफत के रंग बिखरे नजर आते हैं, फिर चाहे वो खाने हो चाहे कोई और सौगात हो। जैसे कि ये एक मिठाई की दुकान है, यहाँ जो मुख्तलिफ मिठाइयाँ रखी गई हैं ये सारी बांग्लादेशी हैं। क्या कहते हैं? गुलगुला कहते हैं। तो ये ट्राई करते हैं, थोड़ा सा खा के देखते हैं। अच्छी है। ये नमक पार है ना, ये कटकटी बोलते हैं, इसको मोराली बोलते हैं, गुलका बना हुआ ये, और इसको नमक पारा बोलते हैं, इसको निमसी बोलते हैं हमारे बंगाली आइटम पे। और ये खाजा है, ये गुलगुला और ये गुलाब जामुन है, ढाका चमचम है। ये हमारा बहुत पुराना दुकान है, 30-35 साल। रिवायती खाने, बंगाली बोलचाल और रोजमर्रा का कुछ सामान बांग्लादेश से आता है। ये इमली की चटनी है, ये बेर की चटनी है। और मछली बाजार तो आबाद ही बंगालियों के दम से है। इनकी बस्तियों में आकर यूं महसूस होता है कि जैसे ढाका की गलियों में घूम रहे हों। यहाँ जो खाने होटलों में मिलते हैं उनमें भी मछली लाजिम व मलजूम होती है, यानी कि ये जैसे कि दाल चावल है और इसके साथ मछली का सालन है। तो होता ये है कि जो लोग खाने आते हैं यहाँ, वो इस सालन को इस पे मिक्स करते हैं दाल चावल पे, और फिर निवाला एक बनाते हैं, और इस तरह उनकी ये एक ट्रेडिशनल डिश बन जाती है। मछली चावल दाल भी है इसमें, और फिर ये इस तरह खाया जाता है। वाह, बड़ा देसी टाइप का टच आ रहा है। लेकिन ये मछली का जो पीस है, अब मछली भी ट्राई करते हैं, और फिर चावल। अच्छा है। जब तक ये सालन मिक्स नहीं होगा ना हाथ से, चम्मच से तो मिक्स नहीं होता सही तरह, ये हाथ से इसको मिलाना ज़रूरी होता है। जैसे मिक्स हो गया है ना, अब इसका जायका अलग है, और ऐसे सालन एक जगह और वो एक जगह, फिर उसमें मज़ा नहीं है। अभी हम ये लेंगे दाल इसके ऊपर, ये बिल्कुल पानी वाला दाल है, इसका मज़ा अलग है। अब इस चावल को ढूंढ ढूंढ के पकड़ पकड़ के खाओ उसको। मसाला तेज़ है, और हमारे ये जो बंगाली कौम है ये मसाला तेज़ ही पसंद करते हैं। दाल चावल अलग से हमारे हिसाब से होते हैं, दूसरी जगहों में बिकते हैं, लेकिन उस जायके में और इस जायके में फ़र्क होता है। सब नए दौर है, बच्चे नए नस्ल, जो बुजुर्ग थे वो ख़त्म हो रहे हैं। अभी भी समझ लो आप, मुश्किल से यहाँ पहले 5-6 होटल था, अभी एक बचा हुआ है। जदीद दौर है, कढ़ाई, जिंगर, बर्गर, ये सब चल रहे हैं। ये आता है हमारे पास, दूर दूर से आता है लोग, तो इसीलिए मंगाना पड़ता है हम लोगों को। ये क्या क्या आइटम है जो बांग्लादेश से हैं? ये देखिए सूखा मछली, ये देखिए चिड़चिड़ी मछली है, ये झींगा है सूखा, ये बड़ा झींगा है, ये खारी मछली है, ये बोटी है सिर्फ। ये आती कैसे हैं चीज़ें यहाँ? ऊपर से आती है, जो बंदा आता है तो हमें फ़ोन करते क्या कर रहा हूँ, तो हम लोग उसको ऑर्डर करते हैं, भाई ये सामान लेके आओ, तो लेके आते कोई बांग्लादेश में होता है जो यहाँ आ रहा होता है, वो फिर सामान आप लोगों के लिए लाता है? वो हमारे लेके सामान लाता है, इधर लेके दे के चला जाता है। क्या चीज़ ज़्यादा बिकती है बांग्लादेश? ज़्यादा से ज़्यादा गुड़ बिकता है, लेकिन वो आज नहीं, कल आएगा माल। गुड़ होता है, पटाली गुड़ होता है। ये बांग्लादेश का चावल है, देखें सबसे बारीक चावल है बांग्लादेश का, बड़ा मशहूर चावल है। सही बांग्लादेश? हाँ, ये अचार है, ये साबुन है, ये लौकी है, पेटा है, हरा बैगन है, ये पेटा है, ये लाल साग, सब बांग्लादेश का? सब बांग्लादेश का है, इंडिया का। ये देखें नौरंता तेल इंडिया। तकसीम हिंद के बाद वालदेन के साथ कराची आने वालों में फरीदुद्दीन भी शामिल थे, जिन्होंने बंगाली आबादियों को बनते हुए देखा है। 50 साल से ऊपर जाते थे इस मोहल्ला के अंदर, बंगाली बड़ा में आए। ये उस टाइम जोगी था, ये मोहल्ला हम लोग आबादी किया। आबादी करने का अभी इतना तक हुआ, अभी मोहल्ला वो नाला का तब था, सारा अभी तोड़ दिया। हम तो पुराना इसलिए धोती पहनता हूँ, हम बाहर रोड में निकलता हूँ उस टाइम सलार कमीज पहनता हूँ, मोहल्ला में धोती पहनता हूँ। कितनी बंगाली आती है? आधी?
पाकिस्तान में बसने वाली बंगाली कौम का रहन सहन वक्त के साथ साथ बदलता जा रहा है। जो इनके बुजुर्ग हैं उन्होंने तो अपनी सकाफत और रिवायात को कहीं ना कहीं जिंदा रखा हुआ है, मगर नई नस्ल की इसमें दिलचस्पी नज़र नहीं आती। आप बंगाली में बात कर लेते हैं? करते हैं लेकिन फंस जाते हैं, रुकावट आ जाता है। कहाँ से, बांग्लादेश से आपके आबा अजदाद का कहाँ से ताल्लुक है? ढाका, फरीदपुर। आज ये मेरा बेटा तकरीबन 2 साल का होने वाला है, तो मैं हालांकि अपने कम्युनिटी से दूर फेडरल बे एरिया में रह रहा था, ठीक है। तो अब वापसी अपने सोसाइटी में अपने लोगों के दरमियान आने की एक सबसे बड़ी वजह यही है कि ताकि मेरा बेटा जो है बंगला सीखे, बंगला समझे, अपने कल्चर को पहचाने। हमें अपनी ज़बान को प्रमोट करना चाहिए और कल्चर इसी तरह ही ज़िंदा रहती है। शहर में बसने वाले बंगालियों का सबसे बड़ा मसला है शनाख्त का ना होना। शहरियत से महरूमी ने इन्हें मुश्किलात में डाल दिया है। 45 साल हो गया। कितने बच्चे हैं आपके? हमारा 10 बच्चा, वो भी शादीशुदा हो गया इन लोग का, उन लोग का भी काटनी है। बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? मेहनत मजदूरी काम करता है, चलता, कोई कचरा उठाता है, कोई मछली बेचता है। 69 में मैंने इधर आया, 69 में मैंने आया, 65 का जंग हुआ, 68 में बांग्लादेश में साइक्लोन हुआ था, घर बारी सारे उड़ा के ले गया। शाम जहाज से, चट्टोगांव से शाम जहाज से मैंने आया हूँ, ये केमाड़ी फोर्ट में उतारा हूँ, ये मूसा कॉलोनी तब बनाया हूँ। मूसा कॉलोनी जो पाकिस्तान बांग्लादेश का जंग हुआ, 5 बजे का बाद बेले का ओडिया मूसा कॉलोनी में मिट्टी का अंदर पूरा हमारा 10-12 आदमी हम लोग एक साथ मिट्टी के अंदर ही 5 बजे का बाद रहता था, फिर सुबह उठता था। तब का मैं हूँ, मेरा ही कार्ड नहीं दे रहा है, मेरे कोई नेशनलिटी नहीं दे रहा है, तो कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? बंगाली कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद कहते हैं शनाख्ती कार्ड ना होने से इनको हर कदम पर चैलेंजेस का सामना रहता है और इन्हें कानूनी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल नहीं होता।